नमस्कार दोस्तों। आज हमारा देश आज़ादी का 75 वर्ष पूरे होने पर जश्न मना रहा है, लेकिन आज भी हमारे किसान खेतों में मर रहे हैं। तो फिर ये जश्न किसके लिए और क्यों? अभी खरीफ का मौसम चल रहा है और खेती के हिसाब से खरीफ का मौसम चल रहा है। बरसात में खरीफ फसलें लगाई जाती हैं। अभी बिहार में मुख्यतः खरीफ में धान की खेती की जाती है, लेकिन इस बार किसानों को प्रकृति का सहयोग नहीं मिला है और किसान परेशान हैं। न तो प्रकृति का सहयोग मिला और न ही सरकार की तरफ से कोई सहयोग या मार्गदर्शन अभी तक प्राप्त हो पाया है किसानों को। बारिश बहुत ही कम हुई है। जैसा सभी जानते हैं कि फसलों में धान का ही एक ऐसा फसल है जिसे सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन इस बार बारिश बहुत ही कम होने की वजह से किसान किसी तरह खेती का कार्य कर रहे हैं। उनको लागत भी ज़्यादा आ रहा है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उनका उपज घर तक पहुंच पाएगा, क्योंकि प्रकृति का जो रुख है अभी तक सहयोग के रूप में बिहार सरकार के द्वारा किसानों को डीजल सब्सिडी की घोषणा की गई है। सिंचाई में प्रयोग होने वाले डीजल पर कीमत पे सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन स्थिति है कि भूजल का स्तर काफ़ी नीचे जा रहा है, बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है, जिस कारण किसानों के लिए डीजल या बिजली से भी खेती मुश्किल लग रहा है। अब एक ही उम्मीद है, समरसेबल बोरवेल। वो सब किसानों के बस की बात नहीं है। एक तो आज भी बिहार में खेतों तक बिजली की सुचारू व्यवस्था नहीं है। किसान अपने स्तर से आधे किलोमीटर तक अपने जान पर खेल कर तार को बांस के खंभों के सहारे आधे किलोमीटर तक खींच कर ले जाते हैं और किसी तरह से अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। और इसी का परिणाम है कि हर वर्ष कई किसान बिजली के चपेट में आ जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। लेकिन हमारी सरकारें 75 वर्ष पूरे होने पे जश्न मना रही हैं। पूरे देश में लोग भी उस जश्न में डूबे हुए हैं। जो किसान इस समस्या को झेल रहे हैं वो खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं ये हमारी समस्या है। दिक्कत है कि हम किसी भी समस्या को व्यक्तिगत समस्या मान लेते हैं, जबकि वो हमारा व्यक्तिगत समस्या नहीं होता है। वो पूरे समुदाय का समस्या है, पूरे प्रदेश का समस्या होता है। अभी एक तो किसानों को परेशानी है, ऊपर से उर्वरक नहीं मिल पा रहे हैं। यूरिया के लिए लोगों को घंटों लाइन लगाना पड़ रहा है, तब जा कर के एक दो बोरी यूरिया मिल पा रहा है। और ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है। 400 रुपये में यूरिया लोगों को मिल पा रहा है, जहाँ 266 में मिलने चाहिए वहाँ 400 रुपये का यूरिया का बोरी किसान लेने को मजबूर हैं। ये देखिए इस धान की स्थिति। किसान का लागत भी निकल पाएगा, मुश्किल है। लेकिन किसान क्या करे? किसान भी मजबूर है, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, बेचारा लगा हुआ है। और सरकार तो कभी अपनी जिम्मेवारी समझती ही नहीं है कि किसानों के प्रति भी हमारी कोई जिम्मेवारी जवाबदेही है। जबकि खासकर हमारे बिहार में कृषि प्रधान राज्य है और यही एक ऐसा सेक्टर है एग्रीकल्चर जो कि बिहार की अर्थव्यवस्था को संभाले हुए है। इसके बावजूद सरकार की ओर से कोई विशेष सहयोग नहीं दिया जा रहा है। किसान
बस अपने मेहनत के बल पे जो उपजा लेते हैं वो ठीक है, और जो उपजा लेते हैं उसके बाद फिर मार्केट की समस्या है। यदि किसी तरह से धान उपज भी जाता है किसानों को, तो फिर उन मार्केट नहीं मिल पाता है। ये देखिए, ये धान का खेत है जो कि इसकी बुआई लगभग 35 दिन पहले हुआ था। इसमें कितने घास हैं। पानी, चूँकि पानी का अभाव रहा, पानी कम रहने की वजह से घास ज़्यादा उगाए और धान के पौधों का विकास नहीं हो पाया। अभी मजबूरी में किसानों को हर्बिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो एक तो कि लागत बढ़ेगा किसानों का, दूसरा मिट्टी का स्वास्थ्य खराब होगा, और यदि मिट्टी का स्वास्थ्य खराब होता है तो लोगों का स्वास्थ्य खराब होगा। इंसान का स्वास्थ्य उसके भोजन पे ही निर्भर है। यदि उसका भोजन दूषित होगा तो इंसान का स्वास्थ्य भी गड़बड़ होगा। इसलिए सरकार को प्राथमिकता के स्तर पर किसानों की समस्याओं को देखनी चाहिए। यदि हम सुखी और स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है कि हमारे देश में लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, तो किसानों को स्वस्थ रखना पड़ेगा, और किसान स्वस्थ होंगे तभी हमारी मिट्टी स्वस्थ होगी। जय हिंद, जय भारत।